जरा जल्दी से आपको कुछ समीकरण दिखा देते हैं, कुछ चेहरे दिखा देते हैं। और अमित शाह कह रहे थे कि मैंने इनको कहा था कि अरे भले आदमी किसी और सीट से चुनाव लड़ लो, लेकिन दिल्ली चुनाव पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। पर एक बात लोगों के मन में यह है कि केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। ये केजरीवाल के नजदीक लोगों को यह बात हजम नहीं हो पा रही है। वो बस शराब के नशे के अंदर अपना गम भुलाना चाहते हैं। अब हम शराब की बात की है तो शराब घोटाले की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि केजरीवाल को अब जेल भी जाना होगा। लेकिन बीजेपी ने अभी तक यह बात तय नहीं की है कि दिल्ली का सीएम का फेस कौन सा होगा। जब दिल्ली के अंदर वोटर की काउंटिंग हुई थी तो बीजेपी पहले से ही आगे चल रही थी और बीजेपी वालों ने 48 सीटें प्राप्त करके जीत हासिल कर ली है। अब दिल्ली के अंदर 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। अब सवाल यह है कि भाजपा आखिर सीएम किसको बनाएगी। दरअसल ये सवाल जब पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से यह सवाल पूछा गया था, उन्होंने यह बात बोली कि जितने भी ये नतीजे सामने आए हैं ये हमारे अनुरूप ही आए हैं। उन्होंने यह बात कहा कि दिल्ली का सीएम का चेहरा हमारे सांसद के रूप में ही हमें देखने को मिलेगा, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व के अंदर ही यह फैसला लिया जाएगा। बीजेपी के सदस्य व कार्यकर्ता ने पूरा लगन से काम किया है। दिल्ली के अंदर मतदाताओं का विकास व भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए दिल्ली के सारे विधायक उनके लिए काम के लिए तत्पर तैयार है। दिल्ली के अंदर जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तब दिल्ली का विकास तेजी से होगा। बीजेपी ने टूटी हुई सड़कें, शराब नीति वाला विवाद, गंदा पानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के ऊपर दिल्ली मतदाताओं के ऊपर बातचीत खुलकर की है और ये सारे वास्तविक मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा है और केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। केजरीवाल के झूठे वादे चुनाव जीतने के सिर्फ वादे ही रह चुके हैं। वैसे सीएम के फेस के लिए तो कई दावेदार हो सकते हैं, लेकिन सूत्रों की हम माने तो सीएम की रेस के अंदर सबसे पहला नाम आ रहा है परवेश वर्मा का, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को मुंह के बल हराया है। परवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव भी है। इससे पहले वे 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। वे दिल्ली के बाहरी क्षेत्र से होने के बावजूद ही वे दिल्ली की नई दिल्ली की सीट पर अपनी ताकत को जमकर दिखाया था और वे पूर्व सिंह साहेब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं। दिल्ली में मुख्य युवा चेहरों में शामिल होने के बावजूद भी वे एक जाट सीएम होने के नाते ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और वे हरियाणा व राजस्थान के जाटों के साथ भी एक संदेश जाएगा। और वोटिंग में उनकी जीत के बाद उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर अमित शाह से मुलाकात करने के लिए भी गए थे। दूसरे आते हैं वीरेंद्र गुप्ता, जो बीजेपी के एक अध्यक्ष रूप में भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की लहर होने के बावजूद भी वे विधानसभा में 2 बार अपना चुनाव जीतकर प्रतिपक्ष नेता की अच्छी सी भूमिका निभाई है। 2015 के अंदर जब बीजेपी के अंदर सिर्फ 3 विधायक थे, तब वीरेंद्र सिंह उनमें से एक विधायक थे। 2020 के अंदर बीजेपी को विधानसभा के अंदर सिर्फ 2 सीटें मिली थी, तब भी वीरेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष की अच्छी भूमिका निभाई थी। वे 2 बार दिल्ली के अंदर नेता प्रतिपक्ष की अच्छी भूमिका निभा चुके हैं और एक वे लंबे टाइम तक विधायक रहने के कारण वे दिल्ली की जनता का दुख आराम से जान सकते हैं। सतीश उपाध्याय, जो कि बीजेपी के एक ब्राह्मण चेहरे हैं, वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चेहरे भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एनडीएमसी के भी उपाध्यक्ष, प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ उन्होंने संगठन व संघ के अंदर भी काफी भूमिका निभा चुके हैं। उपाध्याय मध्य प्रदेश के भी एक सह प्रभावी के रूप में भी काम कर चुके हैं। संघ के लोगों के अंदर भी उनकी काफी पकड़ है और अच्छी सी जान पहचान भी बना रखी है उन्होंने। आशीष सूद, जो कि भाजपा के अंदर एक पंजाबी चेहरा है, जनकपुरी से उनको विधायक चुना गया है और सूद पहले एक पार्षद के रूप में भी दिल्ली के अंदर काम कर चुके हैं। इसके अलावा वे दिल्ली महासभा भाजपा के एक प्रमुख चेहरा और वर्तमान में गोवा और जम्मू कश्मीर के सह प्रभावी के रूप में भी उन्होंने काम किया है। केंद्रीय मंत्री लोगों के साथ उनके करीबी रिश्ते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जितेंद्र महाजन, जो कि लगातार रोहतक से 3 बार जीत चुके हैं, वे आरएसएस के काफी करीबी और अनुभवी लोगों में से एक माने जाते हैं। इस बार वे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरिता सिंह को भारी मतों के साथ हराकर बीजेपी के अंदर अपनी सीट का नामकरण किया है। ये दिल्ली के 5 बड़े बड़े काफी नामों की लगातार से चर्चा हो रही है। अब देखना है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी का सीएम का नाम किसको दे। आप सब लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत।